नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा। आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में बात करेंगे LIC के आए हुए नए एन्युटी यानी कि पेंशन प्लान के बारे में, जिसे LIC ने आज ही के दिन यानी कि 1 जुलाई 2021 को मार्केट में लॉन्च किया है। ये LIC का स्टैंडर्ड इंडिविजुअल इमीडिएट एन्युटी प्लान है। इस प्लान में इमीडिएट पेंशन की फैसिलिटी दी जा रही है। मतलब आज इस प्लान को परचेस करें तो आने वाले साल से ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्लान का नाम है LIC सरल पेंशन प्लान और इस प्लान का नंबर है 862। इस प्लान को बीमा धारक सिंगल लाइफ या फिर जॉइंट लाइफ पर ले सकता है। जॉइंट लाइफ की बात करें तो यह प्लान सिर्फ स्पाउस के साथ ही लिया जा सकता है, यानी कि पति पत्नी ही इस प्लान को ले सकते हैं अगर जॉइंट लाइफ में वो पॉलिसी परचेस करना चाहते हैं। LIC के सरल पेंशन प्लान को ऑफलाइन किसी एजेंट के माध्यम से और ऑनलाइन आप घर बैठे अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल से LIC की वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से खरीद सकते हैं। इस प्लान को उस व्यक्ति से भी खरीदा जा सकता है जिसके पास LIC की POSP सर्विस अवेलेबल है। आप वहां से भी यह प्लान परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में LIC के इस प्लान के बारे में जानेंगे कि इस प्लान में किस तरह का बेनिफिट उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए जिससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस प्लान में एन्युटी ऑप्शन यानी कि पेंशन ऑप्शन उपलब्ध है, जो कि इस प्रकार है। एन्युटी ऑप्शंस कितने प्रकार के हैं और उनके डिस्क्रिप्शन क्या है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। एन्युटी ऑप्शंस के दो प्रकार LIC ने रखे हैं। पहला है एन्युटी ऑप्शन 1 और दूसरा है एन्युटी ऑप्शन 2। एन्युटी ऑप्शन 1 में बीमा धारक को जीवन भर पेंशन मिलता रहेगा और अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को परचेस प्राइस यानी कि जितने भी सम एश्योर्ड की पॉलिसी बीमा धारक ने ली थी वो राशि 100% अमाउंट के साथ में नॉमिनी को दे दी जाएगी। ऑप्शन 2 की बात करें तो एन्युटी ऑप्शन 2 में बीमा धारक को जीवन भर पेंशन मिलेगा और बीमा धारक के न रहने पर जो सेकेंड लाइफ यानी कि लास्ट सर्वाइवर उसकी स्पाउस रहेंगी या रहेगा उसको भी पेंशन मिलता रहेगा जब तक वो पर्सन सर्वाइव कर रहा है। लास्ट सर्वाइवर के डेथ होने पर भी जो भी परचेज प्राइस होगा उसके नॉमिनी को 100% रिटर्न कर दिया जाएगा। इस प्लान में एन्युटी मतलब पेंशन मोड इस प्रकार है, यानी कि पेंशन की राशि आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड में ले सकते हैं। तो प्लान लेते वक्त ही आपको बताना होगा कि पेंशन की राशि किस तरह से आप लेना चाहते हैं, कौन से मोड में लेना चाहते हैं, वो आपको वहां पर मेंशन करना होगा। इस प्लान के प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो जो भी आपने परचेज प्राइस का चुनाव किया है उसका सिंगल प्रीमियम अमाउंट आपको वन टाइम पे करना होगा, तो ही जाकर आपको नेक्स्ट ईयर से पेंशन मिलना शुरू होगा। LIC के सरल पेंशन प्लान के बेनिफिट पेबल की बात करें तो पॉलिसी सरवाइव करने पर क्या मिलेगा और अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या दिया जाएगा LIC द्वारा। तो दोस्तों, यहां पर जो ऑप्शन 1 है एन्युटी ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 में सिंगल लाइफ ही पॉलिसी परचेस की जा सकती है। मतलब यह प्लान बीमा धारक सिर्फ अपने नाम पर ही ले सकता है। इस प्लान के सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में बात करें तो इस प्लान को लेते वक्त बीमा धारक ने जिस भी एन्युटी पेमेंट मोड का चुनाव किया है उसी मोड में जीवन भर एन्युटी यानी कि पेंशन मिलता रहेगा। डेथ बेनिफिट के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो अब आप ध्यान से सुन सकते हैं। बीमा धारक ने जिस भी परचेज प्राइस में यह पॉलिसी ली थी उसके न रहने पर नॉमिनी को 100% परचेज प्राइस रिटर्न कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों ये था ऑप्शन 1 सिंगल लाइफ के लिए। अब हम बात करेंगे ऑप्शन 2 जो कि ज्वाइंट लाइफ पर है। ऑप्शन 2 की बात करें तो बीमा धारक के न रहने पर उसके स्पाउस को पेंशन की राशि मिलती रहेगी चुने हुए एन्युटी पेमेंट मोड के अनुसार। लेकिन अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो जो भी कवर्ड लाइफ यानी कि लास्ट सर्वाइवर है उसको तो पेंशन मिलता रहेगा, लेकिन जब लास्ट सर्वाइवर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भी परचेज प्राइस है वो 100% नॉमिनी को परचेज प्राइस रिटर्न कर दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर सेकंड यानी कि जो लास्ट सर्वाइवर की मृत्यु पहले प्राइमरी होल्डर से हो जाती है तो क्या होगा। तो दोस्तों इस सिचुएशन में बीमा धारक के मृत्यु के बाद परचेज प्राइस जो डायरेक्ट नॉमिनी है उसे दे दिया जाएगा, 100% रिटर्न कर दिया जाएगा। दोस्तों इस प्लान में किसी भी प्रकार का मैच्योरिटी बेनिफिट उपलब्ध नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक पेंशन प्लान है। इसमें लाइफ टाइम तक पेंशन मिलेगा और डेथ होने के बाद जो भी परचेज प्राइस अमाउंट है वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने इस प्लान के एन्युटी ऑप्शन, एन्युटी मोड, प्रीमियम पेइंग मोड, बेनिफिट पेएबल ऑन डेथ और सर्वाइवल के बारे में बात किया। अब हम जानेंगे इस प्लान को लेने की योग्यता एलआईसी ने क्या रखी है। इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में बात करें तो इस प्लान को लेने की मिनिमम एज एंट्री एलआईसी ने 40 इयर्स लास्ट बर्थडे रखी है और मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो 80 इयर्स लास्ट बर्थडे होनी चाहिए। इस प्लान में मिनिमम एन्युटी इस प्रकार है, मंथली है 1000 रुपया, क्वार्टरली है 3000, हाफ ईयरली है 6000 और ईयरली है 12000 रुपया। मतलब इससे कम की राशि एन्युटी में नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम एन्युटी की बात करें तो इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप मिनिमम परचेज प्राइस यह डिपेंड करता है ऊपर दिए गए मिनिमम एन्युटी के अनुसार और साथ ही उसने जिस मोड का चुनाव किया है उस मोड से कम की राशि तो नहीं है। अगर मिनिमम एन्युटी से कम की राशि है तो यह प्लान बीमा धारक नहीं ले सकता है। लेकिन मैक्सिमम परचेज प्राइस की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों मैंने यहां पर एक पॉइंट नहीं जोड़ा है पर उसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। दोस्तों जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जॉइंट लाइफ, अगर कोई बीमा धारक जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेना चाहता है तो वो सिर्फ स्पाउस के साथ ही इस पॉलिसी को ले सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पर कई लोग सवाल करते हैं कि अगर बीमा धारक की एज 41 इयर्स है और सेकेंड लाइफ की एज 39 है तो क्या वो पॉलिसी ले सकते हैं। तो मैं कहूंगा नहीं, वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। यहां पर सिर्फ 41 इयर्स वाला व्यक्ति ही या फिर जो महिला है वो सिंगल लाइफ पॉलिसी ले सकती है। यहां पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेने के लिए दोनों ही पार्टनर यानी कि पति पत्नी की उम्र 40 वर्ष से ज्यादा की होनी चाहिए। इस प्लान में अगर आप एन्युटी रेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एलआईसी की वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके एन्युटी इंटरेस्ट रेट पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा और यह बताऊंगा कि किस एज पर कितना एन्युटी रेट मिलता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे लोन फैसिलिटी के बारे में। बीमा धारक इस प्लान पर लोन भी ले सकता है पॉलिसी लेने के 6 महीने के बाद फ्रॉम डेट ऑफ कमिटमेंट से। अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो जो सेकेंड लाइफ मतलब स्पाउस है वो लोन के लिए भी अप्लाई कर सकती है या फिर वो कर सकता है। मतलब जो भी पॉलिसी है वो उनके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पॉलिसी के तहत दी जा सकने वाली लोन की अधिकतम राशि ऐसी होगी कि लोन पर भरने वाले सालाना इंटरेस्ट की राशि पॉलिसी के तहत मिलने वाली एन्युटी अमाउंट का 50% से ज्यादा न हो। मतलब कि आपका जो लोन आप अप्लाई कर रहे हैं उसका अमाउंट 50% ही होना चाहिए आपके एन्युटी अमाउंट का।
सरेंडर फैसिलिटी की बात करें तो पॉलिसी शुरू होने के तारीख से 6 महीने के बाद किसी भी समय सरेंडर की जा सकती है। अगर बीमा धारक या पति पत्नी या फिर बीमा धारक के किसी भी बच्चे को किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित पाया जाता है। अप्रूवल सरेंडर अमाउंट की बात करें तो वो परचेज प्राइस का 95% ही होगा। तो दोस्तों ये था LIC का सरल पेंशन प्लान जिसे LIC ने हाल ही में लॉन्च किया हुआ है। मैं भी दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि LIC ने हाल ही में एक नया प्लान लॉन्च किया है। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.lincinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं lincinsure1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।